पश्चिम बंगाल में अस्पताल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन, सबको बर्बाद किया जा रहा। टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। यहां संसाधनों पर माफिया का कब्जा है। टीएमसी के लोग धमकाते हैं, वो बंगाल में निवेश विरोधी है, नौकरी विरोधी है। দুর্গাপুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যের সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একাধিক ইস্যু নিয়ে আক্রমণ করেন রাজ্য সরকারকে। নরেন্দ্র মোদীর মুখে মুর্শিদাবাদে অশান্তির প্রসঙ্গ ওঠে। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদের মতো ঘটনা ঘটলে পুলিশ পক্ষপাতিত্ব করে, আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে। তৃণমূলের গুন্ডাগিরির জন্যই এখানে উদ্যোগপতিরা আসছেন না। তৃণমূলকে সরাতেই হবে। সিন্ডিকেট রাজ দেখেই পালিয়ে যান বিনিয়োগকারীরা। প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা সব রসাতলে যাচ্ছে তৃণমূল জামানায়। बीते दशकों में जो स्थितियां यहां पैदा की गई हैं, वो बंगाल में निवेश विरोधी है, नौकरी विरोधी है। आप जरा सोचिए, जहां मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होते हो, छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो जाती हो और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे, जहां न्याय की कोई उम्मीद ना हो, वहां कोई कैसे निवेश कर सकता है? यहां की राज्य सरकार लोगों की जान और उनकी दुकान की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो निवेशकों को भी चिंता होती है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जितनी संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए दुनिया भर के निवेशक यहां पैसा लगाने आना चाहेंगे, लेकिन जब वो यहां सिंडिकेट राज देखते हैं, वे देखते हैं कि कैसे यहां उगाई होती है, बिजनेस करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं, कैसे टीएमसी के लोग धमकाते हैं, तोड़फोड़ करने की, काम बंद करने की धमकियां देते हैं, तो वो भी डरकर भाग जाते हैं। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां संसाधनों पर माफिया का कब्जा है, वो बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां की सरकार नीतियां ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए बनाती है। कब कौन सी नीति पलट दी जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यही कारण है कि टीएमसी के राज में सैकड़ों कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ चुकी है। तभी तो यहां नौजवान को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे, तभी तो बंगाल का हाल बेहाल हो गया है। इसलिए आज हर कोई कह रहा है, टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। टीएमसी हटाओ, टीएमसी के शोराओ, बांग्ला के बचाओ। साथियों, युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ
जो कुछ यहां हो रहा है वो और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन, सबको बर्बाद किया जा रहा है। टीएमसी यहां के एजुकेशन सिस्टम पर करप्शन और क्राइम का डबल अटैक कर रही है। ये जो हजारों शिक्षक बेरोजगार हुए हैं, इसका कारण टीएमसी का भ्रष्टाचार है। इससे हजारों परिवार तो उन पर तो संकट आया ही है। स्कूलों में जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य भी टीचर्स की कमी के कारण अंधेर में है। हालत ये है कि कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये सिस्टमैटिक फ्रॉड है। टीएमसी ने बंगाल के नौजवानों के वर्तमान और भविष्य दोनों को संकट में डाल दिया है। নরেন্দ্র মোদীর ভাষণে আরজিকর এবং কসবাকাণ্ডের প্রসঙ্গ উঠে আসে। তিনি বলেন, বাংলার হাসপাতালও মেয়েদের জন্য সুরক্ষিত নয়। তখনও দেখা গিয়েছে কিভাবে অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। এরপর কলেজেও একটা মেয়ের উপর কিভাবে অত্যাচার চালানো হলো, সেখানে দেখা গেল তৃণমূলের লোকেরা জড়িত। साथियों, माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो पीड़ा भी देता है और आक्रोश से भर भी देता है। ये उस धरती पर हो रहा है जिसने कादम्बिनी गांगुली जैसी बेटी को संस्कार दिए, जो भारत की पहली वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर थी। आज उनका जन्मदिन भी है, लेकिन आज और आप सबने देखा है जब यहां डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो कैसे टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में जुट गई। इस घटना से देश अभी बाहर निकला भी नहीं था कि एक और कॉलेज में एक बेटी के साथ भयंकर अत्याचार किया गया। इसमें भी जो आरोपी है उनका कनेक्शन टीएमसी से निकला है। टीएमसी के बड़े नेता मंत्री आरोपियों के बजाय पीड़ित को ही दोषी ठहराते रहे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो टीएमसी की निर्ममता के साक्षी है। हमें मिलकर के बंगाल को इस निर्ममता से मुक्ति दिलानी है। ব্যুরো রিপোর্ট এনডি বাংলা নিউজ। সবার আগে সব খবর, সঠিক খবর পেতে ফেসবুক পেজটি ফলো করে এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না।